ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 5 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, 1 जनवरी 2021 को किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 वर्षों के लिए सदस्यता प्राप्त की है? तो इस देश का नाम है हमारा प्यारा भारत। आपको ज्ञात होगा भारत 1 जनवरी 2021 से यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अस्थायी सदस्य के लिए भारत का चयन हुआ है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1 जनवरी 2021 से 2 वर्ष के लिए एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। 192 में से 184 देशों ने भारत के पक्ष में मतदान किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे इस प्रदेश के लिए। स्टूडेंट्स, आपको अपडेट कर दें कि बहुत ही बहुमूल्य इन्फॉर्मेशन से हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के मॉडल टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट भी आप जिन्हें कह सकते हैं लॉन्च कर दिया गया है। सबसे बड़ी विशेषता है ये टॉप 10 मॉडल टेस्ट पेपर है जिसमें आपको जो नवीनतम सिलेबस प्रणाली है 120% कंप्यूटर के और 50% सामान्य ज्ञान तथा अदर्स के मिलेंगे। तो इसमें आपको मिलेंगे 1700 प्रश्न मिलेंगे कि इस पूरी की पूरी किताब में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रैक्टिसेस ऑन OMR सीट 10 आपको यहाँ पे OMR सीट भी उपलब्ध करवाई गई है जिनके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये हार्ड कॉपी की फॉर्म में अवेलेबल है। आपको electstudyco.in वेबसाइट पे जाना है, जल्दी से ऑर्डर कीजिएगा। सेपरेट आंसर की है, अपना स्कोर मैच कीजिएगा। और ये ऐसे प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसी हमारी टीम का अनुमान है कि बहुत से प्रश्न आपको यहाँ से एनुअल जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो आप इसे जल्दी से परचेज कीजिएगा। लिमिटेड कॉपी इसकी हमारी टीम के पास बची है। शिवालिक अर्बोटियम नाम का पहला वनस्पति उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड या फिर मिजोरम? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? तो देखिए यहाँ पे आत्मनिर्भर शब्द को घोषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज की बात की जा रही है जिसके अंतर्गत आप देखेंगे हिंदी भाषा का 2020 का जो शब्द है वो आत्मनिर्भर को चुना गया है। भारतीय निशानेबाज दल ने कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पे भारत को प्रथम स्थान मिला है। और साथ में याद रखिएगा यह 24 सदस्यीय भारतीय शूटिंग दल ने कुल 11 पदक जीते हैं जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। इस प्रतियोगिता में 22 एशियाई देशों के निशानेबाजों ने हिस्सा लिया, ये भी आपको याद रखना है। विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको ज्ञात ही होगा क्योंकि बहुत ही बहुचर्चित प्रश्न है, बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा 2 फरवरी को बनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और आपको साथ में याद रखना है कि इस वर्ष ये बनाया गया 2021 में, इसकी थीम क्या थी? डेफिनेटली यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वेटलैंड्स एंड वाटर इसका 2021 का जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बनाया गया इसकी थीम है। साथ में याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। 2 फरवरी को ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड्स के संरक्षण पर कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। देखिए यही इसके पीछे की मूल भावना है कि जो हमारे वेटलैंड्स है उनका संरक्षण किस तरह से किया जा सके। और पहली बार विश्व वेटलैंड्स दिवस 1997 में बनाया गया था। ये फैक्ट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए वर्ष 2021 में किस कन्वेंशन की यहाँ पे इस होगा, ठीक है जी, इस कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। जब किसी चीज़ की देखिए 50वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है वहाँ से तो निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश का इस बार स्वर्णिम दिवस मनाया गया, 50 वर्ष हमारे हिमाचल प्रदेश को बने हुए हो गए। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। और इस तरह से 2022 में हम अपने आज़ादी की 75th ईयर सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके ऊपर भी विभिन्न तरह के सरकार की स्कीम्स और प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में अशोक टिंडा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका देश से संबंध है भारत देश से। याद रखिएगा भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो देखिए भारत की जो सबसे कम उम्र की महिला पायलट है इनका नाम है आयशा अजीज। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज आदर भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए इसे स्थापित किया जाएगा चेन्नई में। और यदि इस वर्ष अलाइड सर्विसेज की परीक्षा होती है तो उस परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाएगा।
हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए, हर घर पानी हर घर सफाई को शुरुआत की गई है कांगड़ा स्टेट के द्वारा। और याद रखिएगा, कांगड़ा में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में केंद्रीय वित्त बजट में मित्रा योजना की घोषणा की गई है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, जो मित्रा योजना है ये कपड़ा इंडस्ट्री से संबंधित है। प्रश्न नंबर बी याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वर्तमान में हमारी कपड़ा मिनिस्टर कौन है, किसके पास ये मंत्रालय है, क्योंकि काफी बहुचर्चित पर्सनैलिटी, और ये प्रश्न भी आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर को पूरे भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, किन्नौर को यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ी बात है यदि पूरे भारत में टीबी उन्मूलन में हमारे किन्नौर को प्रथम स्थान प्राप्त होता है। याद रखिएगा, केंद्र व प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक पूरे देश से टीबी मुक्त करने का उद्देश्य निर्धारित किया है। तो देखिए, टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है किस वर्ष तक का है? 2025 वर्ष का है। जिला किन्नौर में वर्ष 2020 में 192 टीबी के सक्रिय मरीज थे, और वर्ष 2021 में के जनवरी माह में 5 नए मामले सामने हैं। इसी के साथ किन्नौर जिला में टीबी के 197 मामले सक्रिय मामले सामने आए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में पहली ई कैबिनेट बैठक का आयोजन कब होगा? तो देखिए, ये आयोजन होगा जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आज 5 फरवरी 2021 को आज कैबिनेट की मीटिंग है। इवनिंग में हमारा वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि पंचायत का जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा था वो समाप्त हो चुका था। पिछली 3-4 कैबिनेट में कोई ज़्यादा वैकेंसीज या सरकार की कोई बड़ी घोषणाएं हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आज शाम को जैसे ही कैबिनेट मीटिंग की ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज होगी, हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। और आपको बता दें, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो कि आपको विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में ही मिलती है, वो सारे और विभिन्न तरह के रिक्रूटमेंट एजेंसीज की सारी इंफॉर्मेशन हम नियमित रूप से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। नवीनतम और अद्भुत किताबों की जानकारी और कितनी सक्सेसफुल वो किताबें हैं वो भी आपको इन्फॉर्मेशन इसी यूट्यूब चैनल पर पहुंचाई जाती है। तो शाम को ऐसे अनुमान है हमारी टीम का कि आज आपको कुछ बेहतरीन तरीके से सरकार की तरफ से इंप्लॉयमेंट नोटिस मिलेंगे, और हो सकता है कि पुलिस भर्ती के ऊपर भी जो थोड़ा सा पेंच उसके अंदर अटका हुआ है उसके ऊपर भी बहाली मिले, और बहुत बड़ी परीक्षा हिमाचल प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट में भी होने जा रही है। साथ में याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा को देश की पहली ई विधानसभा होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है, और प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2014 में पेपरलेस काम हो रहा है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था कितने प्रतिशत केंद्र पर निर्धारित है? ठीक है जी, भारत की जो वित्तीय व्यवस्था है कितने से केंद्र सरकार की जो धनराशि है उस पर निर्धारित है। अमर उजाला इसमें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में एक लेख हमें देखने को मिला, और इसमें कहा गया है कि 67% केंद्रीय अनुदान पर हमारा जो वित्तीय तंत्र है वो निर्धारित रहता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलाइड सर्विसेज में ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। मार्च माह में हिमाचल प्रदेश के किस जिला में राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला आयोजित होता है? तो ये नलवाड़ी मेला आयोजित होता है बिलासपुर में। बताइएगा किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? बहुत ही बहुचर्चित पर्सनालिटी रहे वो अपने समय के। और राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला 2021 का आयोजन 17 मार्च से 23 मार्च के बीच में किया जाएगा। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किस विभाग द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वर्णिम वाटिका स्थापित करने की पहल की गई है? वन विभाग, शिक्षा विभाग, या फिर जल विभाग, या फिर स्वास्थ्य विभाग? तो ये अनोखी और एक उत्कृष्ट पेशकश की गई है वन विभाग के द्वारा। और आपको बता दें कि इसकी जो इनॉग्रेशन है माननीय मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर जी के द्वारा की गई है। राज्य में वर्ष के दौरान प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 68 स्वर्णिम वाटिकाएं स्थापित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा की सीट से, और हमारे यहाँ से 4 कैंडिडेट्स लोकसभा के लिए चुन के जाते हैं और 3 राज्यसभा के लिए चुन के जाते हैं। ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से रहा है? देखिए, बहुत ही क्लोज ऑप्शन है यहाँ पे, संगड़ाहार, पोंटा, नाहन या फिर पोंटा साहिब, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका प्रश्न आपको सही उत्तर बता दें, संगड़ा है। और केबीसी में भी ये प्रश्न गूंज चुका है, तो आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप हर रोज पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के डेली के प्रश्न। अब आपको बता दें
कुछ महत्वपूर्ण किताबें भी अपने पास रखिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ilasticco.in वेबसाइट पे जाना है। जरूर आप इस वेबसाइट पे जाइएगा। किसी भी किताब को परचेस करने से पहले उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके उसके कंटेंट्स चेक कर लीजिएगा। ये ऐसी किताबें हैं जिसमें से विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नवीनतम किताबों की बात करें तो पंचायत सेक्रेटरी की पुस्तिका, हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का सारांश, जीआईटी के मॉक टेस्ट और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी 2021 की किताब भी, जो कि काफी अद्भुत किताब है। 21 मार्च 2021 को आपकी परीक्षा होगी और कुछ ही दिनों में आपको पुलिस कांस्टेबल भी किताब भी हमारी टीम उपलब्ध करवाएगी। क्लर्क की नवीनतम संशोधित किताब भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन किताबों को परचेज करने के लिए विजिट कीजिए ilasticco.in वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच।